का लोक साहित्य 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है लोकगीत। मेरे महोबा जिला में लोकगीतों के अंतर्गत जैसे ही चैत्र का महीना प्रारंभ होता है तो चैता चालू हो जाता है। चैता के बाद होली के समय भाग आती है। समय समय पर हर महीने में सावन गीत आते हैं, राखड़ा आते हैं, विदाई गीत आते हैं, शादी विवाहों में गाड़ी हरे बांस मंडप शायसिया जी राम जहां आए, ऐसे तमाम प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। इन लोकगीतों में हमारे महोबा जिले का प्रमुख लोकगीत है राई। राई होने दिया पन्ना छतरपुर के बीच में। इस प्रकार से हमारे महोबा जिले में लोकगीत के अंतर्गत हर कुछ जाति गीत भी होते हैं, कुछ प्रेरणा गीत भी होते हैं। अब लोक साहित्य के अंतर्गत दूसरी विधा है लोक गाथा। लोक गाथा के अंतर्गत जो हमारे महोबा शहर बुंदेलखंड के राजा महाराजा थे, तो विभिन्न कवियों द्वारा उनके बारे में विचार व्यक्त किए गए, लिखे गए, उनके बारे में कविताएं कहानी लिखी गई। इन कविताओं कहानी का जो संग्रह है वो हुआ लोक गाथा। जैसे आल्हा उदल की लोक गाथा, हमारे महोबा जिले के राजा परमार के जो सामंत थे आल्हा और उदल, वो इतने साहसी, इतने वीर थे कि उन्होंने 52 लड़ाइयों में युद्ध विजय प्राप्त करके पूरे देश में, पूरे विश्व में महोबा का नाम सुशोभित किया। उनके बारे में कहा जाता है 12 वर्ष लौटूकर जीवे और 13 जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन का धिक्कार। एक को मारे 2 मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए, बड़े लड़ैया हैं महोबे के जिनकी मार सही ना जाए। ये हुआ लोक गाथा। लोक साहित्य के अंतर्गत अगला बिंदु है लोक कथा। हमारे गांव में, हमारे शहरों में अखाइयों के पास नीम या बरगद के पेड़ के नीचे एक प्रचलन है। ये हमारे ऐसे राजा थे, ऐसे रानियां थी, ऐसे हमारे बुंदेलखंड के महापुरुष थे। उनकी कहानियां हमारे बुजुर्ग, गांव के प्रतिष्ठित नागरिक, हमारे दादी दादा नानी नाना, ये सब बच्चों को सुनाते हैं। और बाद में कहा जाता है जैसी उनकी मनसा पूरी करी वैसी सबकी करियो। बस मैं इतने के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड, जय